अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है ये डॉन न्यूज़पेपर से लिया गया है। तो इस एडिटोरियल में वो क्या बात कर रहा है, इसका टाइटल है मिसिंग जस्टिस। तो ये जो एडिटोरियल है ये पाकिस्तान में गायब होने वाले लोगों के मसले के बारे में बात कर रहा है। इसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस अफरीदी ने इस मसले को समझा है, लेकिन अब तक इस पर कोई सॉलिड एक्शन नहीं लिया। तो राइटर ये कह रहा है कि कोर्ट को अब देर नहीं करनी चाहिए, उन्हें हाई कोर्ट्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए ताकि ये केसेस जो हैं वो जल्दी से हैंडल किए जाएं और उनका प्रोसेस उनको लगातार मॉनिटर करना चाहिए और जुडिशरी को अपनी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए ताकि जो गायब होने वाले लोग हैं और इनके घर वाले हैं उनको इंसाफ मिल सके। तो चलें फिर इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इट हैज़ टेकन, इसने लिया है, क्या लिया है, अ टूर, एक टूर। अच्छा, किस चीज़ के लिए, ऑफ पाकिस्तान प्रोविंसेस, इसका एक टूर लिया है। प्रोविंसेस मतलब पाकिस्तान के सूबों का एक टूर, किस चीज़ के लिए, फॉर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी टू बी जोल्टेड। जो चीफ जस्टिस है ना याहिया अफरीदी, इनको जोल्ट करने के लिए, इनको हिलाने के लिए, किसके ज़रिए, बाय द क्राइसिस ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, उन क्राइसिस को लेकर जो कि हैं एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के। अब ये क्या चीज़ें हैं इसको अब डिटेल में देखते हैं। वो असल में ये बात कर रहा है, कहता सिर्फ और सिर्फ ना एक टूर की मार थी, सिर्फ और सिर्फ एक टूर चाहिए था इनको हिलाने के लिए, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को हिलाने के लिए, ताकि उनको एहसास हो, उनको पता चले इन क्राइसिस का जो कि हैं एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के। जोल्ट का मतलब क्या होता है, जोल्ट का मतलब होता है किसी को हिलाना, शॉक करना, हिलाना। और क्राइसिस का मतलब हम सबको पता है कि कैटास्ट्रॉफी भी बोल सकते हैं, प्रेडिकामेंट भी बोल सकते हैं, मतलब मुश्किल वक्त, खतरनाक सूरत हाल। एनफोर्स्ड का मतलब होता है फोर्स्ड, ज़बरदस्ती। डिसअपीयरेंसेस का मतलब होता है गायब कर लेना, ज़बरदस्ती किसी को उठाकर गायब कर लेना। तो वो ये बात कर रहा है, ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ इट से, इट यहाँ पे डमी सब्जेक्ट है। वो असल में बात ही सिर्फ ये कर रहा है, इम्पोर्टेंस ही किसके ऊपर डाल रहा है, वो सिर्फ एक टूर के ऊपर डाल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसने क्या यूज़ किया है, टू बी जोल्टेड, मतलब यहाँ पे इसने पैसिव इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया। क्यों इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया पैसिव का, क्योंकि ये जोर उस पे डालना चाह रहा है जिसके ऊपर काम हो रहा है। काम किसके ऊपर हो रहा है, किसको हिलाया जा रहा है, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को। अच्छा, जब भी आप ये वर्ड्स देखो, डिफिकल्ट वर्ड्स देखो, तो आप उसका जो मीनिंग है ना वो इसके कॉन्टेक्स्ट में निकालने की कोशिश करो। अगर आप वैसे सर्च करो, आप देखो तो इसकी डिफरेंट मीनिंग्स निकलेंगे, एक मीनिंग नहीं निकलेगा, पूरी लिस्ट निकल आएगी। लेकिन कौन सा मीनिंग कहाँ पे लगना है ना, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। ये प्रैक्टिस करो और ये निकालते जाओ। द इशू, कहता है ये जो मसला है, कौन सा मसला, द आर्टिकल लगा हुआ है, खास इशू की बात कर रहा है, ये इनकी बात कर रहा है, ये जो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं इस इशू की बात कर रहा है। हैज़ लॉन्ग बीन, लॉन्ग का मतलब काफ़ी अरसे से, बीन रहा है, क्या रहा है, एन ओपन वूंड। ओपन वूंड का यहाँ पे मतलब आप समझ लो कि लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम, एक ऐसा मसला जो काफ़ी देर से जारी रहा है। कहाँ, इन पाकिस्तान बॉडी पॉलिटिक, पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है उसमें। कहता वन, एक, दैट ये के सक्सेसिव चीफ जस्टिस, कहता सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाला। कहता जो चीफ जस्टिस हैं, हैव ऑब्जर्व्ड, वो ऑब्जर्व कर चुके हैं, वो नोट कर चुके हैं, विटनेस कर चुके हैं, किसके साथ, विद वेरिंग डिग्रीज, उन डिग्रीज के साथ, मतलब जो तब्दील होने वाली। ये क्या चीज़ है मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। ऑफ कंसर्न, कंसर्न का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब हर जो भी चीफ जस्टिस यहाँ पे आया था उसने इस इशू को अपने डिफरेंट लेवल पे देखा था। मतलब किसी को ये इशू बहुत सीरियस लगा था, किसी ने ये इशू बहुत लाइट लिया था, तो इसलिए यहाँ पे आया है कि वेरिंग डिग्री का इसने जिक्र किया है। बट लेकिन इनसफिशेंट एक्शन, कहता लेकिन इन सब का इख्तिताम क्या हुआ था, इनसफिशेंट एक्शन पे, मतलब एक ऐसा एक्शन जो कि नाकाफी था। मतलब जितने भी चीफ जस्टिस आए थे जो कि सक्सेसिव थे, एक के बाद एक आने वाला था, किसी ने भी इसके ऊपर
अच्छा खासा एक्शन नहीं लिया था। आज का जो एडिटोरियल है ना, इसका ज़्यादा जो फोकस है वो आपका मीनिंग निकालना है, क्योंकि इसने कुछ लैंग्वेज ऐसे लिखी हुई है कि आपको वो डायरेक्ट मीनिंग तो नहीं देगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वो बात क्या कर रहा है। अब यहाँ पे हैज़ और बीन आया है, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, बी की थर्ड फॉर्म लगी हुई है बीन, और हैज़ जो है इससे पता चल गया ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और हैव ऑब्जर्व ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। वेरिंग का मतलब होता है डिफरेंट डिग्रीज, मतलब किसी को ये इशू बहुत सीरियस लगा था, किसी को नहीं लगा था। द सीजेपी मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टोल्ड, उसने बताया, किसको बताया? रिपोर्टर्स को। क्या? दैट ये के कंप्लेंट्स फ्रॉम बार एसोसिएशंस, जो शिकायतें थी ना बार एसोसिएशन से अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री से, हैव डिस्टर्ब, उसने उनको डिस्टर्ब कर दिया, अपसेट कर दिया। बट लेकिन दैट ये कि इट इज़ इम्पेरेटिव, ये भी ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? टू ऑल्सो हियर द अदर साइड, कि वो दूसरी साइड को भी सुने। तो इसमें वो क्या कह रहा है? तो इसमें वो ये बात कर रहा है, कहता है कि नो डाउट मुझे जितनी भी कंप्लेंट्स मिली हैं बार एसोसिएशन से, पूरी कंट्री से, कहता नो डाउट इसने मुझे डिस्टर्ब किया था, अपसेट किया था, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम दूसरी साइड से भी उसकी स्टोरी सुने। मतलब क्या है? मतलब क्या? उसने कहा कि एक तरफ से तो मैंने ये सारी चीज़ें सुन ली हैं, वो असल में एक बैलेंस्ड अप्रोच की तरफ बात कर रहे हैं। वो अब ये चाह रहे हैं कि मैं उन अथॉरिटीज़ को भी पूछूं, जो वो इंस्टीट्यूशंस, वो अथॉरिटीज़ जो इसमें इन्वॉल्व हैं एनफोर्स डिसअपेरेंसेस में, तो मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनना चाहता हूँ। वो असल में ये बात कह रहे हैं। हाउएवर कहता ताहम, दीज केसेस, कहता ये जितने भी केसेस हैं, कौन से केसेस हैं, किसके लिए ये आया है? ये ऊपर जो इसने एनफोर्स डिसअपेरेंसेस के जो केसेस हैं उनकी बात कर रहा है। हैव लैंग्वेज्ड, वो काफ़ी अरसे से रुके पड़े हैं, इन वेरियस कोर्स, बहुत सारी कोर्स में अदालतों में, 4 years, कई सालों से। तो लैंग्वेज का यहाँ पे मतलब क्या है? इसका मतलब होता है स्टॉल्ड, डिलेड, हॉल्ड, रुके हुए। ठीक है, मतलब बिल्कुल लंबे अरसे से वहीं पे पड़े हुए हैं, कोई उनका डिसीजन नहीं लिया जा रहा, कोई फैसला नहीं हो रहा उन केसेस का। वाई हैज़ द जुडिशरी नॉट बीन मोर प्रोएक्टिव इन एड्रेसिंग दैम, कहता हमारी जो जुडिशरी है वो प्रोएक्टिव क्यों नहीं है इन केसेस को डील करने में। अब यहाँ पे इसने यूज़ किया प्रोएक्टिव का। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है एक्टिव, जैसे आप ये समझ लो कि एक पर्सन है, ठीक है, कुछ बुरा होता है, कुछ बुरा होता है तो उसके बाद वो एक्टिव होता है, मतलब कोई मसला उसको पेश आता है, उसके बाद वो हरकत में आता है। लेकिन प्रोएक्टिव वो पर्सन होता है जो पहले से ही फोरकास्ट कर लेता है, पहले से ही पेशेंट को ही कर लेता है कि अगर ऐसा मसला होगा तो उसको इस तरीके से डील किया जाएगा। तो वो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि हमारी जो जुडिशरी है वो प्रोएक्टिव क्यों नहीं है, उसको पता है ऐसे केसेस होने हैं, तो उसको क्यों नहीं पता कि इनको कैसे डील करना है। वो ये वाली बात कर रहा है। अब ये वाला सेंटेंस, चीफ जस्टिस अफरीदीज पोजीशन, कहता चीफ जस्टिस अफरीदी की जो पोजीशन है ना, पोजीशन का मतलब होता है स्टांस, उसका पॉइंट ऑफ व्यू। दैट ये के सच केसेस, कहता ऐसे केसेस फॉल अंडर द हाई कोर्ट ज्यूरिस्डिक्शन पर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहता ये वाले जो केसेस हैं ये इस आर्टिकल के तहत ये हाई कोर्ट के अंडर जाते हैं। ठीक है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसको सॉल्व करने की। कहता वाइल, जहाँ पे टेक्निकली करेक्ट, के जहाँ पे ये टेक्निकली देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए तो सही बात कर रहा है। रिस्क, कहता जो रिस्क हैं, खतरात हैं, कौन से रिस्क हैं मैं अभी आपको बताती हूँ। बिकमिंग, वो बन रहे हैं क्या, एन अदर ब्यूरोक्रेटिक शील्ड। अब ये ब्यूरोक्रेटिक शील्ड क्या, ये भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बिहाइंड विच, जिसके पीछे जस्टिस कैन कंटिन्यू, जो इंसाफ है वो जारी है। टू बी डिलेड, डिले करने के लिए, कि वो डिले होता जाए। अब यहाँ से यहाँ तक इसका सेंटेंस है, ये एडिटोरियल का काफ़ी डिफ़िकल्ट सेंटेंस है। इसका मीनिंग निकालने के लिए आपको 2 से 3 दफ़ा इसको रीड करना पड़ेगा। वो असल में बात क्या कह रहा है, देखो, इसने कहा कि पहली जो इसने बात रखी है, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसने कहा कि ऐसे केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट के अंडर जाते हैं। कहता ये कह के इसने बात फिनिश कर दी। लेकिन अब राइटर क्या कह रहा है, राइटर कह रहा है कि ठीक है, वाइल लगा के उसने शो किया कंट्रास्ट को। वो कह रहा है ठीक है, जो तुम बात कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन यहाँ पे उसने यूज़ किया रिस्क को।
जो रिस्क है ना, बिकमिंग एन अदर ब्यूरोक्रेटिक शील्ड। रिस्क, कौन से रिस्क की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कि ये नए एक्सक्यूजेस की, कि ये वाली बात करके क्या रिस्क जनरेट हो रहे हैं, एक्सक्यूजेस, बहाने जनरेट हो रहे हैं कि आपने तो ये कह दिया कि ये तो हमारे पास नहीं आते, ये तो इधर जाते हैं। तो ये जो रिस्क है ना, ये जो एक्सक्यूजेस हैं डिले करने के लिए जस्टिस को, कहता ये बनता जा रहा है एक ब्यूरोक्रेटिक शील्ड। ब्यूरोक्रेटिक शील्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जो रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं या ऑफिशियल प्रोसेस हैं, मतलब जो भी ऑफिशियल रूल्स हैं, आप उनको यूटिलाइज करते हुए आप क्या कर रहे हो? आप जिम्मेदारी से बच रहे हो, आप एक्शन को डिले कर रहे हो। अब यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक शील्ड क्या थी? ये आपके सामने है, ये जो उसने ऊपर बात की थी। इसको इस्तेमाल करते हुए इसने क्या कह दिया है? उसने एक बहाना कर दिया और एक्शन को, जस्टिस को डिले कर दिया। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपको इनके मीनिंग्स निकालने हैं। यही रीज़न है कि एडिटोरियल्स जो है वो बिगिनर्स को भी नहीं समझ आती और जो मिड लेवल है उसको भी टाइम लगता है समझने में। ठीक हो गया। अब ये बिकमिंग किसके लिए आया? ठीक है, ये जो फ्रेज सारी की सारी नज़र आ रही है ना, ये बता रही है कि ये वो रिस्क हैं जो कि ये बन रहे हैं, ये शील्ड बन रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उसने यूज़ किया टू बी डिलेड। अब ये कौन सा जस्टिस है? ये वो जस्टिस है जिसको डिले किया जाएगा। ये जस्टिस खुद कोई काम नहीं करेगा, इसके ऊपर काम होगा। पैसिव इन्फिनेटिव क्यों यूज़ किया? क्योंकि मैं अपना फोकस जो है ना इसके ऊपर डालना चाहती हूँ, जस्टिस देने वाले पे नहीं, जस्टिस पे। अब वो कह रहे हैं द सुप्रीम कोर्ट्स अपेरेंट रिलक्टेंस। कहता सुप्रीम कोर्ट की ऐसी हिचकिचाहट, ऐसी रिलक्टेंस जो कि अपेरेंट है। अपेरेंट मतलब जाहिर है। किस चीज़ में रिलक्टेंस है? वो बता रहा है टू इंटरफेयर विद। ये जो इसने दखल अंदाजी देनी है, किसके साथ, किस में देनी है? सबऑर्डिनेट जुडिशरी में। कहता मस्ट नॉट रिजल्ट इन। कहता इसका इख्तिताम नहीं होना चाहिए, किस में? एब्डिकेटिंग में। एब्डिकेट करने का मतलब होता है कि आप छोड़ दो, ठीक है, फोरसेक कर दो, जाने दो। किस चीज़ को? इट्स रोल, इसके किरदार को, एज द अल्टीमेट गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कि इसका क्या रोल है, इसका किरदार है कि इसने जो लोग हैं उनके जो बेसिक राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ये इसकी जॉब है। तो वो ये बात कर रहा है, कहता कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो बाहिर रिलक्टेंस है कि ये मेरा अंडर नहीं आता, कहता इसका इख्तिताम इस चीज़ में नहीं होना चाहिए कि वो अपना रोल ही भूल जाए। जो इसका रोल है, क्या रोल है? कि इंसानी जो हकूक़ हैं, जो बेसिक राइट हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। तो इस तरह से इसने बात की है। तो रिलक्टेंस का मतलब क्या होता है? हेजिटेशन, रेजिस्टेंस, अनविलिंगनेस, हिचकिचाहट। और इंटरफेयर का मैंने मतलब आपको बता दिया। रिजल्ट इन का मतलब होता है कोई चीज़ किस चीज़ पे या किस पॉइंट पे आके एंड इन हो, कहाँ उसका इख्तिताम हो। एब्डिकेटिंग का मतलब क्या होता है? एब्डिकेट का मतलब होता है आप उसको फोरसेक कर दो, रिनाउंस कर दो, छोड़ दो, ठीक है, तर्क कर दो। और एज लगा के उसके रोल के बारे में बताया कि उसका रोल क्या है? उसका रोल है अल्टीमेट गार्डियन। मतलब अल्टीमेट का मतलब तो सुप्रीम, सबसे बड़ा गार्डियन, मतलब सबसे बड़ा, जिसको वो कहते हैं कि देखने वाला, लोगों की बेसिक राइट्स को, उनको गार्ड करने वाला। द मैथमेटिक्स। कहता मैथमेटिक्स जो रीजनिंग है, जो ये रीज़न प्रोवाइड कर रहा है ऑफ डिले के, इज सिंपल। ये सादे हैं बट डेवस्टेटिंग, लेकिन बहुत तबाहकुन है। तो अब यहाँ पे मैथमेटिक्स का वर्ड यूज़ किया है। असल में ये बात वो मैथ्स की नहीं कर रहा है, ये असल में बात कर रहा है रीजनिंग की। मतलब आप ये जो इतनी वजह बता रहे हो, इतने रीजंस बता रहे हो ताकि आपको एक्शन ना लेना पड़े, कहता है ये वाले जो मैथमेटिक्स है ना, ये जो आपकी रीजनिंग है कि डिले करने की, कहता है ये सिंपल है, सबको पता है, सब क्लियर है, ठीक है, लेकिन ये बहुत डेवस्टेटिंग है, बहुत तबाहकुन है। मतलब इसके जो असरात है ना वो अच्छे नहीं है। कैसे अच्छे नहीं है वो आगे एक्सप्लेन करेगा। कहता ईच डे, हर दिन, अ पर्सन, एक आदमी, रिमेन्स, वो रहता है, मिसिंग। कहता हर दिन एक पर्सन जो है वो मिसिंग रहता है। कहता ये वाली जो सारी की सारी चीज़ है ये रिप्रेजेंट करती है
रिप्रेजेंट करना मतलब दिखाती है किस चीज़ को, 24 आवर्स ऑफ एंग्विश, 24 घंटे की पेन को। एंग्विश किसको कहते हैं? पेन को, एग्नी को, डिस्ट्रेस को, सफरिंग को, दुख तकलीफ। किसके लिए? फॉर देयर फैमिलीज, उनकी फैमिलीज के लिए। कहता कौन सी फैमिलीज हैं ये? हु इन फैमिलीज के लिए आया, ठीक है। हु आर लेफ्ट, जिसको छोड़ दिया जाता है, टू नेविगेट, कि वो नेविगेट करे। नेविगेट करने का यहाँ पे मतलब क्या है कि वो डील करें, ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन से। कौन सी सिचुएशन? अ लेबिरिंथाइन लीगल सिस्टम, एक ऐसा लीगल सिस्टम जो लेबिरिंथाइन है। लेबिरिंथाइन का मतलब होता है बहुत पेचीदा है। दैट सीम्स, जो कि दिखाई देता है। डिजाइंड, कि वो डिजाइन किया गया है। टू एग्जॉस्ट, कि वो एग्जॉस्ट कर दे, ड्रेन कर दे, निकाल ले सारी एनर्जी को उनके अंदर और रिसोर्सेज को, रादर देन बजाय डिलीवर करे जस्टिस को। अब देखो कितना बड़ा सेंटेंस बना हुआ है और उसका मीनिंग निकालना उससे भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आए हुए हैं और ये जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, वो भी आपको समझने की ना आदत बनानी चाहिए। असल में वो ये बात कह रहा है, कहता हर दिन जो एक पर्सन जो है वो मिसिंग है। कहता ये वाली सारी चीज़ कि हर दिन एक पर्सन गायब रहता है, कहता ये दिखाता है 24 घंटे की तकलीफ को उन फैमिलीज़ के लिए जिनको छोड़ दिया जाता है डील करने के लिए उस लीगल सिस्टम से जो कि बहुत ही पेचीदा है, जो कि दिखाई देता है कि डिज़ाइन किया गया है कि वो एग्जॉस्ट कर दे, मतलब निचोड़ ले सारी एनर्जी को, बजाय किसके? डिलीवर करने के, जस्टिस के। अब यहाँ पे ये देखो, एंग्विश का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है पेन, ठीक है। एग्नी, डिस्ट्रेस, सफरिंग, तकलीफ की बात कर रहा है ना, फैमिलीज की तकलीफ, जो उनको पेन पहुंचती है जब उनके प्यारे जो हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। अच्छा, नेविगेट करने का यहाँ पे ये मतलब समझ लो, नेविगेट के बहुत सारे मतलब हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये समझ लो कि टू डील इफेक्टिवली विद द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से डील करना। और कौन सी सिचुएशन है और कौन सी चीज़ है? वो ये लीगल सिस्टम है जो कि लेबिरिंथाइन है। लेबिरिंथाइन का मतलब होता है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इंट्रिकेट है, जो बहुत ही पेचीदा है, उलझा हुआ है, जो आसानी से समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। और ये जो दैट है ये किसके लिए आया है? ये इस सिस्टम के लिए आया, लीगल सिस्टम के लिए आया। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, एग्जॉस्ट वो चीज़ होती है जो ड्रेन कर दे, आपके अंदर से निकाल दे, ठीक है, डिप्लीट कर दे, ख़त्म कर दे आपकी एनर्जी को, आपके रिसोर्सिस को, मतलब आपको थका दे, वो चीज़ होती है एग्जॉस्ट करना। कह रहा द हाई कोर्ट्स, कहता जो हाई कोर्ट्स है ना, कोमा, ऑलरेडी बर्डन विद बैकलॉग्ड केसेस, कहता है ये वो हाई कोर्ट है जो पहले से बर्डन है उन केसेस से जो कि बैकलॉग्ड हैं, मतलब जो डिलेड हैं, पेंडिंग है। हैव ट्रीटेड दीज केसेस, कहता है ये जो हाई कोर्ट्स हैं ना, ये ट्रीट करती आई हैं इन केसेस को एज रूटीन लिटिगेशन, कि ये रूटीन के काम है, रूटीन के केसेस हैं, आए दिन के केस हैं। रादर देन, बजाय किसके? द ह्यूमन राइट्स एमरजेंसीज, बजाय ह्यूमन राइट्स एमरजेंसीज के, एज दे आर, मतलब जैसा कि वो हैं, इसकी बजाय उसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है कि ये एक रूटीन लिटिगेशन है। अच्छा, अब इसको ना ज़रा तवज्जो से समझो। वो असल में ये कह रहा है कि ये जो हाई कोर्ट है ना, ये बहुत सारे केसेस को वैसे डिले कर चुकी है। कहता बजाय इसके कि इन केसेस को वो ट्रीट करे कि ये अर्जेंट ह्यूमन राइट इश्यूज़ हैं, मतलब ये बहुत ज़रूरी केसेस हैं, इनको निमटने के बजाय ये इनको कैसे डील करते हैं? इनको रोज़मर्रा के केसेस की तरह डील करते हैं। इन शॉर्ट ये वो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि जो मिसिंग पर्सन केसेस होते हैं वो सबसे अर्जेंट है और उनको क्विक अटेंशन चाहिए, ठीक है, ये वो वाली बात कर रहा है। अब देखो, वाइल से इसने सेंटेंस स्टार्ट किया। वाइल से मतलब ये कोई कंट्रास्ट शो करेगा। अब ये 2 चीज़ों की बात करेगा, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी। कह रहा वाइल जहाँ द CJP's ब्रॉडर, बहुत वसी, वियन, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उसका आइडिया है, जो इसका देखने का नज़रिया है फॉर जुडिशियल रिफॉर्म, कि रिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि मतलब तब्दीली लाना, बेहतरी लाना। जुडिशियल मतलब ये अदालत और इन सिस्टम्स की बात कर रहा है। कहता है जिसमें शामिल हैं प्लान्स फॉर फाइनेंशियल एड, कि वो क्या प्रोवाइड करेंगे? वो माली इमदाद प्रोवाइड करेंगे टू अंडर प्रिविलेज्ड लिटिगेंट्स,
उन मुकदमाबाज लोगों को जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो गरीब हैं। और वो क्या प्रोवाइड करेंगे? द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। मतलब क्या कह रहा है? मतलब कि वो जितने भी मतलब डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, उनको नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अच्छे डिसीजन ले सकें, ताकि वो स्टे अपडेटेड रह सकें कानून से। कहता इज कमेंटेबल, कहता ये काबिल तारीफ है कि इसने 2 काम किए, ठीक है। इट शुडंट डिस्ट्रैक्ट, लेकिन इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है, मतलब जिसको क्या कहते हैं आप, उसको तवज्जो नहीं फेरनी चाहिए। किस चीज़ से? फ्रॉम द इमीडिएट नीड, उस ज़रूरत से जो कि फौरी है। टू एड्रेस करने के लिए, डील करने के लिए, एनफोर्स डिसअपेरेंसेस को। तो ये वाइल लगा के वो बात कर रहा था। एक जगह पे उसने तारीफ की है, उसने कहा आप बहुत अच्छा कह रहे हो कि जो गरीब लोग हैं आप उनको माली इमदाद प्रोवाइड करोगे, मतलब गरीब वो वाले लोग जो मुकदमे से रिलेटेड वहाँ पे आए हैं, ठीक है, उनको आप माली इमदाद प्रोवाइड करोगे, ये भी अच्छा है। आपने ये जो कहा कि मैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, इसके लिए कदम उठाया, उसने कहता ये भी बहुत अच्छा है। इससे ये होगा कि हमारे जो जजेस हैं वो बेटर डिसीजन ले सकेंगे। कहता ये तो सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो असल तवज्जो है ना वो आपको इधर देनी चाहिए, ये एनफोर्स डिसअपेरेंसेस पे। अब ये देखो, ये और डिफिकल्ट सेंटेंस है इस एडिटोरियल का। द कंपैरिजन, कहता है ये जो कंपैरिजन कह रहा है ना, मुआवजा कर रहा है दो चीज़ों में, दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा है। किसको? ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को किसे? टू द टाइटैनिक, टाइटैनिक से। अच्छा, कोमा लगा के बता रहा है कौन सा टाइटैनिक। कहता है रिक्वायरिंग टाइम, जिसको ज़रूरत होती है वक्त की, टू चेंज, तब्दील करने के लिए, कोर्स, अपने रास्ते को। फिर कोमा, फिर क्लोज हो गया। कहता इज़ अनफॉर्चुनेट, कहता है ऐसा कंपैरिजन जो है वो अनफॉर्चुनेट है, मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गिवन, ध्यान में रखते हुए, किसको? हाउ लॉन्ग, कितना अरसा, द कोर्ट हैज़ हैड, रख चुकी है, कितना वक्त जो कोर्ट है वो ले चुकी है, टू एडजस्ट, एडजस्ट करने के लिए इट्स हेडिंग को ऑन दिस इशू। असल में वो क्या कर रहा है? वो सुप्रीम कोर्ट को टाइटैनिक से कंपेयर कर रहा है। कहता ताकि ना वो ये दिखा सके कि ये जो कोर्ट है ना इस मसले पर एक्शन लेने में कितना वक्त ले रही है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह टाइटैनिक को अपना रास्ता बदलने में वक्त लगता है। तो ये असल में एक कंपैरिजन के जरिए उसने एक टॉन्ट मारा है। अब इसने यहाँ पे क्या यूज किया? इसने यूज किया हेडिंग, एडजस्ट इट्स हेडिंग ऑन दिस इशू। असल में इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो अपनी डायरेक्शन या फोकस को बदलना, ठीक है। इसने ऑलरेडी बहुत सारा वक्त ले लिया है अपनी डायरेक्शन या फोकस को बदलने के लिए कि किन चीज़ों पे, दूसरी चीज़ों पे वो फोकस कर रहा है, फलां चीज़ के लिए ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये ऊपर एक्सप्लेन किया है। लेकिन यहाँ पे उसने क्या कहा है कि उसने उसी को हाईलाइट किया है कि दूसरी चीज़ों पे आप सारा फोकस डाल रहे हो, अब आपका टाइम आ गया है कि आप अपना फोकस जो है वो तब्दील करो। आप कोई टाइटैनिक नहीं हो कि आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा अपनी डायरेक्शन को, अपने रास्ते को तब्दील करने के लिए। तो ये उसने बात की है। द जुडिशरी, कहता है जो जुडिशरी है ना मस्ट रिकॉग्नाइज, उससे लाजमी इस चीज़ को पहचानना चाहिए। किस चीज़ को? दैट, ये कि इट्स इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी, कहता है इसके ऊपर जो भरोसामंदी है ना, जो क्रेडिबिलिटी है, इज इंट्रिंसिकली, वो मतलब जिसको कहते नहीं है कि इनहेरेंटली, मतलब फितरी तौर पर वो लिंक्ड है, वो ताल्लुक़ रखती है किससे? टू इट्स हैंडलिंग, कि वो किस तरह से हैंडल कर रहा है ऑफ मिसिंग पर्सन केसेस को। मतलब ये वाले जो केसेस हैं इसको कैसे हैंडल कर रहा है। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में देखा जाए तो सिर्फ यही बात कर रहा है कि जो जुडिशरी है उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उसकी जो रेप्यूटेशन है, उसकी जो इज़्ज़त है, उसकी जो ट्रस्ट वर्दीनेस है, जो उस पर भरोसामंदी है ना, वो सारी की सारी लिंक करती है इन चीज़ों से कि किस तरह से वो इन केसेस को हैंडल कर रहा है। कहता ईच डिले, कहता हर डिले, कौन सा डिले? ईच लगाया उसने, हर केस के ऊपर जो डिले आ रहा है, ठीक है। ईच डिले नॉट ओनली डिनाइज, वो ना सिर्फ इनकार करता है किसको? जस्टिस को। किसको? जस्टिस को, किसके इंसाफ को? टू द अफेक्टेड फैमिलीज, वो फैमिलीज जो कि अफेक्टेड हैं, मतलब जिनके प्यारे जो हैं वो डिसअपीयर हुए हैं। बट लेकिन ऑल्सो इरोड्स, वो कमज़ोर कर रहा है, वीक कर रहा है पब्लिक फेथ को, पब्लिक के भरोसे को। किस पे? इन द लीगल सिस्टम, लीगल सिस्टम पे। ये सिंपल बना हुआ है, ठीक है।
अब यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर यूज किया नॉट ओनली बट ऑल्सो का, ठीक है, ये चीज याद रखनी है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर नॉट ओनली के बाद इसने यहाँ पे डिनाई वर्ब लगाई है तो यहाँ पे भी बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब आएगी, नाउन नहीं आएगा। अगर यहाँ पे इसने डिनाई किया है, डिनाई का वर्ड यूज किया, वर्ब यूज किया, तो यहाँ पे इरोड आया है, ठीक है, ये चीज को आपने ख्याल रखना है। कह रहा है इफ द हाई कोर्ट्स आर इंडीड, कहता जो हाई कोर्ट्स है ना बेशक अप्रोप्रिएट फॉरम, मतलब वो बिल्कुल राइट प्लेस है, सही जगह है, फॉर दीज केसेस, इन केसेस के लिए। कहता देन द सुप्रीम कोर्ट मस्ट, कहता एटलीस्ट कम अज कम इंश्योर पक्का करे, दे आर हर्ड, कि वो सुने जाएं, विद द अर्जेंसी दे डिजर्व, मतलब कि उनको डील किया जाना चाहिए अर्जेंटली, मतलब उनको डिले नहीं करना चाहिए। असल में वो क्या कह रहा है कि वो रुख किसकी तरफ उसने मोड़ा है, उसने हाई कोर्ट की तरफ मोड़ा है। उसने कहा कि अगर हाई कोर्ट ही सही जगह है तो आप लोगों को कम से कम ये वाला काम करना चाहिए, ऐसे केसेस को अर्जेंटली डील करना चाहिए। कह रहा व्हाट पाकिस्तान नीड्स नाउ, कहता पाकिस्तान को जो जरूरी है अब क्या है, इज नॉट मियरली एक्नॉलेजमेंट, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए, मतलब रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, रियलाइजेशन नहीं चाहिए कि हाँ आपको पता चल गया कि ऐसे केसेस जो हैं यहाँ पे हो रहे हैं, आप मानते हो इसको, ये चीज़ नहीं चाहिए ऑफ द प्रॉब्लम की। कहता बट अ क्लियर टाइमलाइन, इनको एक साफ टाइमलाइन चाहिए फॉर एड्रेसिंग इट, इसको डील करने के लिए। क्लियर टाइमलाइन का मतलब ये है कि आप हमें बताएं कि कब ये केसेस को, आप केसेस को हल करोगे, ठीक है, किस वक्त ये चीज होगी, मतलब वो डेडलाइन जो है हमें मेंशन करो। तो ये मतलब होता है क्लियर टाइमलाइन का। द जोल्ड, कहता है ये जो जोल्ड था, कौन सा जोल्ड, ये सबसे ऊपर यहाँ पे उसने डिस्कस किया था ना कि ये जोल्ड था, मतलब यहाँ पे इसने डिस्कस किया था ये वाली चीज, ठीक है, इसी ने इसको हिलाया था, मतलब यहाँ पे वो वही बात कर रहा है कि ये जो जोल्ट है ना, ये एक वेकअप कॉल जो है जिसने इसको बेदार किया है। कहता ये जो जोल्ट है शुड ट्रांसलेट, वो ट्रांसलेट कर दे, चेंज कर दे इनटू द कंक्रीट डायरेक्टिव्स, उन डायरेक्टिव्स में, उन ऑर्डर्स में जो कि कंक्रीट हैं, जो कि सॉलिड हैं, जो कि आपको नजर आए सामने, ठीक है, जो कि मतलब आप ये समझ लें टेंजिबल हैं, रियल हैं, सब्सटेंशियल हैं। और डायरेक्टिव्स किसको है, टू हाई कोर्ट्स को। अच्छा क्यों इसको डायरेक्टिव दिए, क्यों इसको क्या कहते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, इसलिए टू एक्सपीटाइट, कि वो तेज कर दे 30 केसेस, इन केसेस को। अच्छा किस चीज़ के साथ तेज करे, विद रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस, मतलब बार बार वो नज़र रखे कि इनकी प्रोग्रेस जो है कितनी हुई है, ये केसेस कहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये वाला जो जोल्ट है, ये जो वेकअप कॉल है, इसको प्रोवाइड करना चाहिए हमें कंक्रीट रिजल्ट्स, ऐसे रिजल्ट जो कि टेंजिबल हो, मतलब रियल हो, सब्सटेंशियल हो, हकीकी हो, ठीक है। और डायरेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, ऑर्डर, कमांड कह लो, हुक्म। कहता द टाइम, कहता वो जो वक्त है, कौन सा वक्त, फॉर केयरफुल डेलिब्रेशन का, कि वो जो आपने सोच विचार करना है, आपने सोचना है कि क्या होगा, हैज़ लॉन्ग पास्ट, कहता वो गुजर चुका है, मतलब वो वाला जो टाइम था ना जिसपे हमने सोच विचार करना था, बहस करनी थी, गौर फिक्र करना था, कहता ये वाला वक्त तो अब गुजर गया है। व्हाट इज नीडेड, क्या जरूरी है, कहता जो जरूरी है ना नाउ अब, इज स्विफ्ट एक्शन, के फौरी एक्शन लो, टू एंश्योर, पक्का करने के लिए, दैट ये कि पाकिस्तान मिसिंग पर्सनस आर ईदर प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट्स, कि पाकिस्तान के जो मिसिंग पर्सन हैं, वो लोग जो गायब हुए हैं, उनको या तो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करो, कोर्ट के सामने लाके खड़ा करो, या उनके फेट को एक्सप्लेन कर दो उनकी फैमिलीज के सामने। मतलब आप फेट एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि उनकी फैमिलीज को बता दो कि वो जिंदा हैं या मर गए हैं, वो ये बात कर रहे हैं, ठीक है। इधर स्ट्रक्चर इसने यूज किया इधर और का, या ये दोनों में से कोई एक काम कर दो। अब कह रहा है एनीथिंग लेस, कहता ये दो काम कर दो या इसके अलावा कुछ भी जो है जो आप नहीं करते, एनीथिंग लेस वुड रिप्रेजेंट, वो रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा किस चीज़ को, कंटिन्यूड फेलियर, एक ऐसी नाकामयाबी को जो कंटिन्यूड है, जो जारी है, वो नई नहीं है, कंटिन्यूड है, शुरू से ही पता है उनको, किसकी, ऑफ जस्टिस की, इंसाफ की, एंड अ टैसिट एक्सेप्टेंस, एक ऐसी एक्सेप्टेंस, एक ऐसा एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कबूल करना किसी चीज़ को, और टैसिट एक्सेप्टेंस का मतलब होता है खामोशी से कबूल करना, ऑफ प्रैक्टिसेस, उन कामों की, दैट हैव नो प्लेस, जिनकी कोई जगह नहीं है, इन अ
डेमोक्रेटिक सोसाइटी इस सोसाइटी में। असल में वो ये बात कह रहा है, कहता है कि या तो आप लोग ये वाला काम कर दो, ठीक है, ऊपर जो 2 काम बताए हैं, कहता इससे लेस जो भी करोगे ना वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है वो बताता है। एक तो आपका सिस्टम फेल है, दूसरा क्या बता रहा है, दूसरा बता रहा है कि आप खामोशी से ऐसे कामों को एक्सेप्टेंस दे रहे हो, आप ऐसे कामों को अलाउ कर रहे हो कि मतलब ये काम होते रहें। लेकिन एट द एंड कहता है कि ऐसे काम जो आप कर रहे हो, कहता है ये एक्सेप्टेड नहीं है डेमोक्रेसी में, ठीक है, ये ऐसी सोसाइटी में ऐसे वाले काम जो हैं ये एक्सेप्टेड नहीं है। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। काफ़ी डिफ़िकल्ट एडिटोरियल था, 10/10 मैं इसकी डिफ़िकल्टी लेवल को दूंगी। इसको समझने के लिए ही आपको 2 से 3 दफ़ा इसको रीड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर जाके आप इसके मीनिंग्स निकाल पाओगे कि आखिर वो बात क्या करना चाह रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ या उन लोगों के साथ जिसको इंग्लिश सीखने का शौक़ है उनके साथ शेयर करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।